अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब। सर्बेक्स जी के बारे में आज हम बात करेंगे। सर्बेक्स जी, सर्बेक्स जेड, जो कि एक बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक टैबलेट है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। या फिर आप इसे एक मल्टी वाइटामिन भी कह सकते हैं, जो कि इसमें मुख्तलिफ वाइटामिन को ऐड किया गया है और इसके अलावा इसके अंदर जिंक को भी ऐड किया गया है। तकरीबन 1 साल पहले मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया था और एक एक चीज़ की आपको डिटेल बताई थी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। बट हैविंग सेड दैट, उस पर बहुत ज़्यादा लोगों का अच्छा रिस्पांस था और बहुत ज़्यादा सवाल थे उसके ऊपर। जो चीज़ें उसके अंदर रह गई थी वो इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो हम लंबी नहीं करेंगे, शॉर्ट में बताऊंगा। एक तो ये है कि अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं फुल वीडियो। एक एक चीज़ जो उसके अंदर है उसको बहुत डिटेल में मैंने बताया हुआ है। बट जो सवाल थे उनका जवाब दूंगा और उसके जवाब देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सर्बेक्स जेड के बारे में बता दूं। सर्बेक्स जेड, सर्बेक्स जी जो होता है, ये एक बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का टैबलेट है जिसके अंदर आपको मिलेगा विटामिन सी तकरीबन 500 मिलीग्राम के अंदर। इसी तरह इसमें आपको जो है वो विटामिन ई मिलेगा 30 इंटरनेशनल यूनिट के अंदर इसके अंदर मौजूद है। इसी तरह इसके अंदर जो है आपको बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप पूरा देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें आपको मिलेगा जिंक। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलती हैं। सो ये एक मल्टी वाइटामिन है। बहुत सारे लोग इसे बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट ये उन चीज़ों के लिए नहीं होता जिन्हें आप देख के या फिर यूट्यूब के ऊपर देख के सर्च करते हैं। ये जस्ट एक बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक मल्टी वाइटामिन है, या फिर बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप सारा इसके अंदर मौजूद है। और साथ में जो विटामिन सी है, विटामिन ई है, इसकी वजह से आप इसे एक मल्टी वाइटामिन भी कह सकते हैं। सो बी कॉम्प्लेक्स का ये एक टैबलेट है। इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि मर्दों के लिए अच्छा है या लड़कियों के लिए अच्छा है। तो ये मर्दों के लिए भी अच्छा है, लड़कियों के लिए भी अच्छा है। इसके फ़ायदे क्या क्या हैं वो भी थोड़े से मैं आपको बता देता हूँ, बाकी डिटेल में आप वो वीडियो देख सकते हैं। एक तो ये है कि ये बी कॉम्प्लेक्स की जब आपको डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि ये हाई पोटेंसी विटामिन है, तो अगर आप में विटामिन बी की डेफिशिएंसी है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल आप इसे एक मल्टी विटामिन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कभी बीमार हुए तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी कोई सर्जरी हुई तो उसमें आपको दिया जा सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान दिया जा सकता है, जब ख़वातीन में प्रेग्नेंट होती हैं तो उनमें जो फीटल ग्रोथ है उसके लिए उनको दिया जा सकता है। इसमें फॉलिक एसिड भी है। सो प्रेगनेंसी के दौरान वैसे भी आपको बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप की टेबलेट दी जाती है आपकी गायनेकोलॉजिस्ट की तरफ से। इसके अलावा अगर ख़वातीन में जो कमज़ोरी होती है या फिर ये है कि वो स्ट्रेंथ उनको फील नहीं होती, तो उसके लिए वो इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। मर्दों में जो है आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं मल्टीविटामिन के तौर पे। और इसके अलावा अगर आप में हेयर फॉल हो रहा है तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन जो है वो अच्छी नहीं है, चूँकि इसमें विटामिन अच्छी मकदार में मौजूद है, सो स्किन पे ग्लो लाने के लिए, स्किन की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन ई भी है, तो विटामिन ई है तो ज़ाहिर है वो आपकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए अच्छा होता है, सो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी विटामिन ई के फ़ायदे होते हैं। विटामिन ई जो होता है, ये जितनी भी आप क्रीम इस्तेमाल करते हैं बाज़ार के अंदर, अच्छी क्रीम जो चेहरे पे लगाने वाली है उनके लिए, उसके अंदर भी ये इस्तेमाल होता है। सो विटामिन ई है, उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो विटामिन ई होता है उसके कैप्सूल भी आप जो है वो किसी भी ऑयल के अंदर, अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आप जो है उस ऑयल के अंदर मिक्स करके उससे बालों में लगा के रात को सोएं और सुबह उठ के धोएं, तो इसके लिए भी। इसके अलावा फेस मास्क जितने भी बनते हैं, जैसे अगर आपने अपनी स्किन के लिए फेस मास्क बनाना है दही का, तो आप दही के अंदर मिक्स करके उस कैप्सूल को स्किन पे लगा सकते हैं। सो स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, विटामिन ई है। इसके अलावा इसमें होता है जिंक। सो जिंक टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। वैसे तो जिंक के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आपकी जो कोविड के दौरान आपकी स्मेल नहीं आ रही थी, आपको कोई चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा था, उसके लिए भी आपको जिंक की ज़रूरत होती है। तो इसलिए आपके जिंक के सप्लीमेंट आपको कोविड के दौरान दिए जाते थे। इसी तरह जो आपकी इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करने के लिए। सो बॉटम लाइन ये है कि इसे आप एक मल्टी वाइटामिन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप बी वाइटामिन की डेफिशिएंसी के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो थे इसके फ़ायदे जिनके लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो देखिए, साइड इफ़ेक्ट इनके बहुत कम है। मैंने खुद इसको पर्सनली बहुत अरसे तक इसको इस्तेमाल किया हुआ है, और अब मैं नहीं करता हूँ। अब मैं फार्माटोन करता हूँ और उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जाके देख सकते हैं। ये जो सर्बेक्स जी है, इसका साइड इफ़ेक्ट वही जैसे आप कोई भी टैबलेट लेते हैं और उसके लेने से अगर आपको स्टोमिक अपसेट हो, पेट में दर्द हो या फिर कोई एलर्जी हो तो आप मत लें। अदरवाइज़ कोई साइड इफ़ेक्ट जो है वो नहीं होता है। नॉर्मली किसी भी आप पैनाडोल लेंगे तो उससे भी आपको कोई इस तरह का रिएक्शन हो सकता है।
सो ये एक नॉर्मल चीज़ है, कोई ऐसा सीरियस जो है इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है अनटिल कि आप कोई ओवरडोज पे चले जाएं। लेना कैसे होता है, आपने एक टैबलेट लेनी होती है डेली, वो भी सुबह के नाश्ते के बाद आपने लेनी है या दिन के खाने के बाद लेनी है। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि जी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसके लेने के बाद आपने चाय नहीं पीनी, तो आप चाय भी पी सकते हैं, कॉफ़ी भी पी सकते हैं, ये कोई ज़हर नहीं है, एक टैबलेट है, आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि अब्जॉर्ब नहीं होगा, तो अब्जॉर्बशन के लिए आपको ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने कॉफ़ी पी ली तो आपको अब्जॉर्ब नहीं होगा। बस आपने सिर्फ इसको रात को नहीं लेना है, आप सुबह के नाश्ते के बाद भी ले सकते हैं, आप जो है इसको दिन के खाने के बाद भी ले सकते हैं। रात में आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि रात में जब आप सोएंगे तो जाहिर है अब्जॉर्ब नहीं होगा, आपको थोड़ा सा अपने सीने के ऊपर एक बोझ सा फील हो सकता है या फिर पेट के अंदर दर्द हो सकता है। तो बेहतर है कि आप सुबह में या दिन में इसे इस्तेमाल करें। एक और सवाल था कि जी ये दूध के साथ लें या पानी के साथ लें। आप दूध के साथ भी ले सकते हैं, आप पानी के साथ भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों का था जी कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी पानी जब हम इसको दूध के साथ लेंगे तो एब्जॉर्ब नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसे दूध के साथ भी ले सकते हैं, पानी के साथ भी ले सकते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स जब आपको ये कहते हैं कि आपने फलां टैबलेट पानी के साथ लेनी है या दूध के साथ, देखिए कुछ चीज़ें मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाया था वाइटामिन के ऊपर। जो वाइटामिन होते हैं कुछ फैट सोल्यूबल होते हैं, कुछ वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो जो वाटर सोल्यूबल होते हैं अगर उन्हें आप पानी के साथ लेंगे तो अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब हो जाते हैं। जो फैट सोल्यूबल होते हैं जैसे वाइटामिन ए है, ठीक है, इसी तरह वाइटामिन जो है वो ई है, वाइटामिन डी है, वाइटामिन के है, इनकी टैबलेट अगर आप दूध के साथ लेंगे, फैट के साथ लेंगे तो अब्जॉर्ब अच्छे तरीके से होंगे। बट कोई ज़रूरी नहीं है कि बस आपने पानी के साथ ही लेना है या दूध के साथ भी लेना है, आप दोनों में से ले सकते हो। जनरली जब आपको एक डॉक्टर बोलता है कि आपने फलां टैबलेट दूध के साथ लेनी है, इट मीन्स कि दूध एक कंप्लीट मील होता है, उसके साथ आपको खाना खाने की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप खाली पेट है तो आप जस्ट दूध के गिलास के साथ आप ये टैबलेट खा लें। उसका मतलब ये होता है कि आपका पेट भर जाएगा, वो एक मील का काम करता है, कंप्लीट मील का। बात समझ रहे हैं मेरी? तो इसलिए आपको बोला जाता है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग आपने ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ये एक टैबलेट है, जस्ट आपने सुबह के नाश्ते के बाद या फिर दिन के खाने के बाद सिर्फ एक टैबलेट लेनी है। इससे ज़्यादा आपको पर डे में एक टैबलेट लेनी होती है, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेनी होती है। सो ये था, इसके ऊपर कुछ सवाल थे आपके जो कि आपको होप्स हो कि आपको क्लियर हो गया होगा सर्वेक्स जी के बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप वहाँ पर जाके डिटेल में एक एक चीज़ इसकी देख सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।